करो। लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर विच एंड इन 1, इसका तात्पर्य समझ गया ना कि ऐसे नंबर का लास्ट 2 डिजिट निकालना चाह रहे हैं जो नंबर 1 में एंड हो रहा है। अगर 1 में एंड हो रहा है तो ये सब नंबर 1 में एंड होने वाले हैं। तो इसका कुछ याद भी है वो भी, और पैटर्न यहीं से बनाए हम। क्या पैटर्न बनाए कि सर बेस में जो नंबर होगा उसका इकाई अंक 1 होना चाहिए, तभी ये रूल लग रहा है। क्या इकाई अंक 1 है बेस का? तो सर अगर इकाई अंक 1 है, यहां पावर में कोई भी नंबर लोगे आप तो इसका इकाई अंक तो 1 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें पता करना है दहाई अंक, क्योंकि दहाई अंक भी मिल जाएगा तभी ना 2 अंक बोल पाएंगे हम। दहाई अंक कैसे पता करोगे, ध्यान देना। पावर का आखिरी अंक और इस 1 के पहले जो अंक है 8, इन दोनों का प्रोडक्ट 8 गुणे 6, 8 गुणे 6 क्या 48 होगा? सर 48 का इकाई अंक क्या है? यानी इसका भी लास्ट 2 डिजिट 81। क्या सीख गए रूल? कोई भी नंबर दिया जाए, जैसे यहाँ एक नंबर दे रहा हूं मैं, हाँ नोट कर लो इसको, फिर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूं। कौन सा नंबर निकालना? सर सीख रहे हैं ऐसा एक नंबर हो जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 1, और इसके पहले कुछ भी रहे, इसके पहले कुछ भी रहे। n मैं लिख लिया, n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। अगर इसके पावर में आपको कुछ भी दिया गया, लेट से x ये दिया गया, और इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो क्या आपको लास्ट 2 डिजिट में यूनिट डिजिट फिक्स है 1 होगा? अंत में 1 आया है तो पावर कुछ भी लगाओगे 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा। और यहां क्या आएगा? सर यहां आएगा यूनिट डिजिट ऑफ n इंटू x। अब देख लो कैसे, एक एग्जांपल देख लो। आप कहोगे सर मान लो आपने नंबर लिया 4 3 6 7 1, ऐसे 1 कर लिया, तो क्या मैं n की जगह इतना बड़ा नंबर दिया हूं और 1 लास्ट में रखा हूं, x की जगह कोई नंबर दे दिया, लेट से 4 5 6 3 9 ऐसे कुछ दे दिया। अब आप कहोगे इसका मुझे लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो सर इस 1 की वजह से आप कहोगे लास्ट 2 डिजिट में इकाई अंक 1 होगा। भाई 1 होगा, ये तो फिक्स है। यहां क्या होगा? तो सर n जो है n का यूनिट डिजिट क्या है? और पावर में जो x है इसका यूनिट डिजिट क्या है? सर 7 और 9 के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट, और 7 नमा 63 का यूनिट डिजिट, क्या आंसर 31 होगा? समझ गए बात को कैसे करना है? नहीं समझ में? 5 3 1 के पावर में मैं बोला कुछ भी दिया जाए 4 3 7 कुछ भी, तो इसका अंतिम 2 अंक निकालने का तरीका क्या है? सर तरीका ये है कि इकाई अंक नहीं चेंज होगा, वो तो 1 रहेगा ही रहेगा। भाई 1 को आप कितना बार भी गुणा करते हैं 1 ही होता है ना, इसलिए इकाई अंक तो रहेगा 1। बट दहाई अंक क्या होगा? सर इस 1 के पहले कौन सा डिजिट है और पावर का अंतिम डिजिट क्या है? सर इस 3 और 7 का प्रोडक्ट का इकाई अंक क्या आया? 21 में 1 आया ना, वो वाला यहाँ 1 आ जाएगा, इसका 11 आएगा लास्ट डिजिट। क्या याद करना है हमको? लास्ट 2 डिजिट। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, लास्ट 2 डिजिट निकालना है आपको। क्या सर अंतिम अंक 1 है, 1 होगा, और ये कौन सा डिजिट है? ये क्या है? सर 7 और 9 का प्रोडक्ट क्या होता है? इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो क्या इस इतनी बड़ी संख्या का लास्ट 2 डिजिट यही हो जाएगा आपका? के पावर 13, और हमें क्या निकालना है? ये टॉपिक में लिख दिया हूं, अंतिम 2 अंक निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे? तो आपको बेसिक ये कह रहा है कि 3 गुणे 3 गुणे 13 13 बार करके, और देखना पड़ेगा कि उतना बड़ा प्रोडक्ट में अंतिम में 2 क्या आया, राइट? आप इसको ऐसे करना कि सर हम ये तो सीख चुके यूनिट डिजिट 1 पर क्या होता है, क्या 3 के पावर 4 की वैल्यू 81 होती है? तो तुम भाई 3 को ना पहले 4 दे देना, अभी कितना बचा? आप कहोगे सर 3 बचा और एगो 3 अलग से रह गया।
क्या 3 के पावर 13 को इतना लिख सकते हैं? देख लो, 4 तिहाई 12 1 13। क्या 13 को 3 है तुम्हारे पास? ये बताओ 3 के पावर 4 की वैल्यू 81 होती है। अब पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 का वैल्यू 3। क्या तुम इसका अंतिम 2 अंक लिख सकते हो? कहोगे हाँ सर, इकाई अंक 1 है तो 1 होगा, और 8 तिया 24 में 4 होगा, और सर अभी 3 का गुणा करना बाकी है, तो 41 गुणे 3 करेंगे, 3 और 3 चौके 12। क्या अंतिम 2 अंक 23 होगा इसका? ठीक है, इसका लास्ट 2 डिजिट बताना है। ओके सर, अगर हमें इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो सबसे पहले 3 के पावर 4 ले लिया, तो क्या 92 में से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो 92 में जब 4 कॉमन लिए तो क्या 23 बचा? क्यों? क्योंकि 23 चौके 92 होता है। आपको ये नहीं पता चल पा रहा कितना बचा, तो ये बताओ आपने क्या कॉमन लिया था? 4। तो आप इस 92 में 4 से डिवाइड करो, क्या ये 23 बार में कटेगा? वही बचेगा वहां पे। अब जैसे ये लिखा तो क्या ये नंबर 81 के पावर 23 हो गया? अब बताओ 1 के लिए क्या होगा? 1 दहाई अंक क्या होगा? सर इस 8 और 3 के प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट 8 तिया 24 के 4। क्या आंसर 41 होगा? आधा समझ में आया? चलिए इसका लास्ट 2 डिजिट बताना है। पावर 123 का अंतिम 2 अंक निकालने के लिए सबसे पहले 3 के पावर 4 लिख लेना है, और आप लिख भी ले रहे हो। इसके बाद जो ये पावर बैठाना है यही आपको लेट हो रहा है। ध्यान से सुनिए, आप 4 लिखे हैं तो 4 से ये कितनी बार में गया होगा वही ना लिखा था यहाँ पे, भाग दीजिए, 4 तिहाई 12। अब आपको 3 उतर गया तो 30 बार पूरा चल गए होंगे तो 120 चले गए। क्या 3 रिमाइंडर बच गया? वो जो शेष बच गया वो इस बेस के पावर में हो जाता है। क्या हमें ऐसे लिखना पड़ेगा? और जब ये लिख लिए तो सर ये 81 के पावर 30 हो गया, और ये 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है, और 1 की वजह से 1 होगा। एंड सर लास्ट डिजिट 0 है, 8 है, 8 और 0 का प्रोडक्ट 0 होगा, और इधर किसका गुणा करना है? 27 का। तो क्या 27 एकम 27 हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट? क्या आप कर लिया करो, ठीक। 9 टू द पावर 217, फाइंड लास्ट 2 डिजिट। 81 बनाए थे 3 के पावर 4 करके, क्या ये 9 है? क्या ये कहानी केवल 2 ले लेगा तो बन जाएगा 81? अरे हमारा उद्देश्य अंतिम में 1 प्राप्त करना, क्या 9 को केवल स्क्वायर करके 1 प्राप्त कर सकते हैं? और जैसे इसमें से 2 खींच लिए, क्या 108 दूनी 216, एगो 9 बचा रह गया, क्या एगो 9 एक्स्ट्रा रखेंगे हमें? अब आप कहोगे सर देखो ये 81 के पावर 108 है और इंटू 9 है, सर 1 है तो 1 रहेगा, 8 28 64 में 4 इंटू 9, 9 एकम 9, 9 चौके 36 में 6, आंसर 69 सही है। निकालने के लिए 9 के पावर 313 और बताना है लास्ट 2 डिजिट क्या है। इसको हमें बनाना है 81, तो हम सबसे पहले 9 के पावर 2 ले लिए। अब हमको ये लिखने में दिक्कत है कि यहाँ क्या बचा, तो सर हम 313 में 2 से भाग देंगे, भागफल होगा वही यहाँ लिखा जाएगा। तो कब बार में जाएगा? आप कहोगे 2 बार में जाके 11, 5 बार में जाएगा 10, 1 3 10 6 बार में जाएगा 12, एक रिमाइंडर बच गया, तो भागफल क्या है यहाँ 156, वही यहाँ लिखना है 156। अच्छा रिमाइंडर भी कुछ बचा है? हाँ सर 1, इसका मतलब इस 9 के पावर क्या लिखना है 1। अब आप कहोगे ये नंबर क्या है 81, इसके पावर क्या है 156, और ये 9 के पावर 1 का वैल्यू 9। सर 1 की वजह से 1 और 8 और 6 का प्रोडक्ट 48 में से 8 और 9
फिर गुणा करेंगे 9 एकम 9, 9 अठे 72 में 2, यानी आंसर होगा। अब बोलो के पावर 614, और आपको बताना है इसका अंतिम दो अंक क्या है। सिक्सटी वन, 61, 9 को 2 दे देंगे तो यहाँ क्या बचेगा सर इसका आधा हो जाएगा। 614 का आधा सर, ये तो सीधा सीधी 307 हो गया। यहाँ तो कुछ रिमाइंडर बचा ही नहीं, बचा होता तो लिख लेते 9 के पावर। अब कहोगे 9 का स्क्वायर 81, पावर कितना 307। सर एक की वजह से इकाई अंक 1 होगा, दहाई अंक क्या होगा 8 7 का प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट 8 सते 56, 56 का इकाई अंक 6। आंसर आसान हो गया। एक सवाल दो कर दो, इसका अंतिम दो अंक बताइए। 27 के पावर को सर हम 3 के पावर में कन्वर्ट करें तो क्या ये नंबर 3 के पावर 17 है? सर ये नंबर 3 के पावर 51 है। सर ये नंबर 3 के पावर 4 दे दें तो 4 से कितनी बार में जाएगा 12 चौके 48, 3 को 3 रह जाएगा। सर ये है 81 के पावर 12 और ये है 27। सर इसका अंतिम दो अंक होगा 1 8 दूनी के 16 के 6 है ना, और सर 27, 27 से कम 27 2 कैरी, 27 का 6 गुना 162 और 2 164, क्या 47 होगा ना? करेक्ट आंसर ये 5 के पावर n हो, इसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो ऑलवेज 25 होगा। कंडीशन है n मोर देन 1 होना चाहिए। क्या क्लियर है बात? 437 है, इसका लास्ट 2 डिजिट बताइए। आपको सर जी पावर 1 से बढ़ा दिया गया है ना, तो क्या ऑलवेज 25 होगा? हो गया 5 वाला। पावर 4 का वैल्यू कितना होता है कोई बताएगा? 7 के पावर 4 का मान ऑन कर लो। हाँ ठीक है, 7 के पावर 4 का वैल्यू आपको 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 49 का स्क्वायर, 49 दो बार, 49 का स्क्वायर क्या होता है सर 49 50 से 1 कम है, और 1 का स्क्वायर होता है 01 यानी 01, और 25 में 1 कम कर लेंगे तो हो जाएगा 24। तो क्या 7 के पावर 4 की वैल्यू 2401 होता है? कोई आपसे पूछे कि 7 के पावर 4 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, आप कहोगे सर लास्ट 2 डिजिट 01 होगा, फिक्स है ना, यही है ना लास्ट 2 डिजिट। यहीं पे सब सवाल बन जाएगा आपका। देखो ध्यान से, आपसे अगर मैं पूछूंगा 01 में 7 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या 07 प्राप्त होगा? 01 में अगर 7 के स्क्वायर को 49 बोलते हैं ना, तो 49 का गुणा होगा तो क्या 49 ही प्राप्त होगा? सर 01 में 7 के पावर 3 की जो भी वैल्यू होती है 343, तो क्या 343 का मल्टीप्लाई होकर के क्या ये वैल्यू 7 एक में किसी का भी गुणा करेंगे वही ना आएगा? तो क्या ये 7 के पावर 3 आएगा जो कि 343 यानी लास्ट 2 डिजिट ये होगा। क्या एक नोट दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है कि सर अगर हम इसको आप लिख दें यहीं पे बगल में, यहां लिखूंगा नहीं इसको आप थोड़ा सा उसको नंबर 7 टू दी पावर 4 फिक्स हो जाए, इसके पावर में कोई भी नंबर हो, लेट से n, और इसमें अगर गुणा हुआ है 7 के पावर x का, ठीक, तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो सर लास्ट 2 डिजिट ऑफ 7 टू दी पावर x ही होगा।
इस पोर्शन से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 1 है। इसकी वैल्यू 0 1, लास्ट 2 डिजिट 0 1 है, और 0 1 है मतलब 1 है, और 1 में इसका गुणा होगा, क्या यही प्राप्त होगा? इसीलिए लास्ट 2 डिजिट दे रहा हूं आपको कि सर 7 के पावर 53 का अंतिम 2 अंक बताया जाए। आप कहोगे सर ये जो नंबर है, हम अगर इसमें 4 ऐसे लेके और यहां देखें तो 13 है, क्या केवल 7 के पावर 1 बचा? तो सर इससे तो हमें मतलब ही नहीं, इस फॉर्मेट में हमने सीखा है कि यही डिसाइड करवाएगा। तो सर इसकी वैल्यू क्या है? सर 7 के पावर 1 का वैल्यू 7 है, लेकिन 2 अंक में आंसर करना है। क्या 0 7 बनाएंगे तब 2 अंक बनेगा? ऐसे आपका समझ। आपको कभी भी सवाल में 7 के पावर कुछ भी दिया जाए n, और आपको इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है, अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना होगा, तो मैं सर n में ना 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? रिमाइंडर। अगर ये रिमाइंडर कुछ आएगा, आएगा ना, कुछ 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कुछ आएगा, वो जो रिमाइंडर आया ना सर, वही 7 के पावर हो जाएगा वैल्यू। बोलो, जैसे अभी क्या सवाल था? सवाल था 7 के पावर 53। हमने क्या बोला कि जो पावर में उसमें 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना। तो क्या तुम 53 में 4 से डिवाइड करोगे, क्या रिमाइंडर 1 आएगा? यानी इसका आंसर होगा 7 के पावर 1, और 7 के पावर 1 का वैल्यू 07 बोलते हैं ना। एकदम छोटा हो गया। ये क्वेश्चन था कि 7 के पावर 95 का लास्ट 2 डिजिट निकालिए। अगर ये सवाल है तो सर हमको बेस 7 देखते ही पहला काम करना ये है कि जो पावर में नंबर लिखा है ना, उसमें 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 बार में जाएगा, और क्या 3 रिमाइंडर बचेगा? ये रिमाइंडर पे ही मेरा आंसर डिपेंड कर रहा है। ये जो रिमाइंडर बचा वही सीधे यहां लिख देना है। क्या 7 का क्यूब याद है आपको? हाँ सर, होता है 343, लेकिन आंसर क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट। इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है सर? 43, इसलिए आंसर हो जाएगा 49 के पावर 64 का लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए हम 49 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर के पावर 64, और ये नंबर है सर 7 के पावर 128। और चूंकि जो पावर है ना वो 4 से पूरी डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो आंसर हमेशा 0 1। 0 रिमाइंडर पे आंसर 0। 49 के पावर 37 का लास्ट 2 डिजिट करने के लिए क्या किया आप बोले? ये है 7 के स्क्वायर के पावर 37, और सर ये है 7 के 37 का डबल 74। और सर जब 7 के पावर कुछ होता है तो उस 74 में हम 4 से भाग देके रिमाइंडर निकालते हैं। तो क्या ये 18 बार में 72 जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर बचा वही ये 7 के पावर हो जाता है, और 7 के पावर 2 का मान 49, इसलिए इसका आंसर 49। 13 का अंतिम 2 अंक निकाले, ये सवाल है। 6 के पावर 13 का अगर लास्ट 2 डिजिट निकालना है, और जो हम सीख चुके हैं उसी के मदद से निकालना चाह रहे हैं, तो आपको 6 को हम लिखेंगे 2 के पावर भी 13 और 3 के पावर भी 13। कैसे लिख सकते हैं? 6 13 बार का मतलब क्या हुआ? 2 भी 13 बार है, 3 भी 13 बार है, तभी ना 6 13 बार हुआ आपका। सर 2 के पावर 13 तो हम निकालने सीखे हैं। कैसे? आपको मान भी याद होगा, या फिर ये 2 के पावर 10 के पावर 1 गुणे, ऐसे देखो 2 के पावर 10 के पावर 1 और गुणे, क्या ये 2 क्यूब है ऐसे? और इस टाइप के नंबर को 24 लिखते थे ना, जैसे ऐसे देखते थे आप। अगर याद होगा वो टेक्निक तो आप कहोगे सर पावर का अंतिम दूसरा अंक क्या है? ऑड है। जब ऑड होता है तो 24 लिखते हैं, और ये 2 के पावर 3 कर देते थे।
ऐसे लिखते थे। अच्छा 3 वाला कैसे करते थे सर? 3 के पावर 4 पहले रिजर्व कर लेते थे और बचा कितना? 4 तिहाई 12, एगो 3 रह गया ना सर। 24 और ये क्या है? 8। 24 गुणे 8 सर ये क्या है? 81 के पावर 3 गुणे 3। ये बताओ 8 चौके 32 के 2 और 8 दूनी 16, 3 19। लास्ट 2 डिजिट 92 होगा आपका। अभी इसको शॉर्ट किया जाएगा। यहां देखना 8 तिहाई 24 के 4 और 1 ये 41 देगा अंतिम 2 अंक। और सर इसमें 3 का गुणा करना है। 3 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 92 इंटू 3 एकम 3, 3 चौके 12। 23 का पुनः गुणा करना पड़ेगा 92 में। तो आपको 23 दूनी के 46, 4। 23 का 9 गुना करोगे तो 9 तिया 27 और 4। हमें तो इकाई अंक से मतलब है, एक ला देंगे। ये हुआ पूरा डिटेल।